बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से जो कॉल्स है पूजा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कॉल है बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कल भी आप देखिए तो 4-4.5% की शानदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है आज काउंटर। 528 रुपए की क्लोजिंग है, 540 का लक्ष्य, 520 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है सन फार्मा पर यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल के दिन में हमने देखा कि तमाम जो फार्मा स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर बड़ा दबाव देखने को मिल रहा था और सन फार्मा आप देखिए तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 6% तक लुढ़कता हुआ भी नजर आया है। तो चार सेक्टर पर कमजोरी है। 1680 रुपए की क्लोजिंग है, 1630 का टारगेट, 1700 रुपए का रखी स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है जिंदाल स्टेनलेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चार्ट एक्शन देखने को मिला था कल के दिन में। ऑलमोस्ट 3% ज्यादा के गेन्स के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही थी और फर्दर तेजी आज हो सकती है। 620 का लक्ष्य, 590 रुपए का रखी स्टॉप लॉस। माई चॉइस कैटेगरी में मैंने चुना है पहला स्टॉक है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। हाल फिलहाल में नतीजे भी आए कंपनी के। टीएनडी में मार्केट शेयर 20 से 25% बरकरार रखा हुआ है। क्यूआईपी के जरिए इनकी 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिससे कि मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट कॉस्ट में भी कमी आएगी। और हाल ही में कंपनी को करीब 2038 करोड़ के ऑर्डर मिले, तो ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत नजर आ रही है। तो 959 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। अगला स्टॉक होगा पीवीआर। अब यहाँ पर धीरे धीरे रिकवरी दिखना शुरू हो रही है स्टॉक में। कल भी आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग थी। 1009 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 980 का। और मेटल स्टॉक्स पर आज मुझे भी पसंद आ रहा है, कन्विक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। खरीदारी करने की सलाह हिंडाल्को पर। टारगेट 638 का, स्टॉप लॉस लगाइए 619 का। तो चलिए सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने विस्तार से तो चर्चा कर लिया, बट जल्दी से इनका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है इंडिया ग्लाइकोल्स का। साथ ही जीएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहे हैं, बट टीसीएस का चार्ट स्ट्रक्चर है कमजोर। एक्सिस बैंक का यहाँ पर पूरा बैंकिंग स्पेस कल के दिन में अच्छी तेजी बनाया था। आज भी हो सकता है कि इस काउंटर में आपको गेंस देखने को मिले। भारतीय एयरटेल लंबी अवधि के लिए आप निवेश करके चल सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से इंडियन होटल्स, ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सीमलेस पे भी पॉजिटिव प्रमोटर बाइंग एक्शन है। साथ ही यूज फाइनेंस बैंक में कल अच्छी तेजी थी। सन फार्मा के काउंटर में करनी है बिकवाली और जिंदाल स्टेनलेस में करनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक जो मैंने चुना है वो है बाजार की दिग्गज टेलीकॉम स्पेस की कंपनी भारतीय एयरटेल। अगले 12 महीनों में 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कैश सेगमेंट से चुना है सिग्नेचर ग्लोबल को। तेजी करके चलिए 1126 के लक्ष्य के लिए। फ्यूचर्स में इंफोसिस में बिकवाली करने की सलाह। ऑप्शन ट्रेड लैब ले सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। टेक्निकल स्ट्रक्चर आज जुबिलेंट फूड का नजर आ रहा है, तो यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। इसके अलावा फंडामेंटल पिक के तौर पर जोमेटो और इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर कोटक अच्छा लग रहा है। खबरों के चलते आज वारी एनर्जीज पर नजर रखिए। माई चॉइस कैटेगरी से कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, पीवीआर और हिंडाल्को में तेजी करने की सलाह है। और इन सब में कन्विक्शन नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अगले 12 महीने के लिए अगर आप पुल करते हैं तो 2100 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो सभी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो आज ट्रेडर्स डायरी में भी हम उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ अपने ट्रेड लीजिए। तो शुरुआत करें कुशल कैश सेगमेंट से। आपकी तरफ से पहला स्टॉक। देखिए कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है पूजा इंडिया ग्लाइकोल्स का। यहाँ पर आप देखिए तो तमाम ओएमसीज की तरफ से जो अतिरिक्त एथेनॉल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है वो इनके लिए भी काफी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इनको भी बड़े रूप में बीपीसीएल से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो इंडिया ग्लाइकोल इस वजह से फोकस में रहेगा। कल तो ऑफकोर्स 7-7.5% की तेजी हो चुकी है, बट अगेन छोटे मझोले शेयरों में आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। जरूर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 1185 रुपए का टारगेट, 1158 रुपए की क्लोजिंग है। 1140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कैश स्पेस में ये मेरा पहला पिक है इंडिया ग्लाइकोल, जहां पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल। और कैश सेगमेंट से मेरे रडार पर है सिग्नेचर ग्लोबल। ये कंपनी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा खबरों में भी है। हाल ही में कंपनी को गुरुग्राम हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 566 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। और इसके अलावा अगर दिल्ली एनसीआर स्पेस की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है। दिल्ली एनसीआर में 13%, गुरुग्राम में 27% मार्केट है कंपनी का। और वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है। सिग्नेचर ग्लोबल को इसका क्लियरली फायदा होगा। और दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल लो मिड सेगमेंट की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर भी है। हाल फिलहाल की खबरों के चलते भी स्टॉक फोकस में बना हुआ है। गिरावट आई थी कल, लेकिन इन स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1126 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1092 का। आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर स्पेस से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आईटी स्पेस से इंफोसिस। आईटी स्टॉक्स में गिरावट बनी हुई है। मिड कैप स्टॉक्स की बात कर ले या फिर लार्ज कैप काउंटर्स की बात कर ले, बिकवाली बनी हुई है यहाँ पर। तो आज इंफोसिस के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। टेक्निकल भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिकवाली करके चलिए स्टॉक पर। 1170-73 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1828 का इंफोसिस।
चलिए, तो यहाँ पर नज़र रखनी है, इन्फोसिस में बिकवाली करने की राय है। मेरी तरफ से मेटल स्पेस पर फ़ोकस करिए, हो सकता है कि यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर वाइज़ जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में 6% से ज़्यादा के गेन्स भी दिखा चुका है एंड ओवरऑल ये बहुत आपको तेज़ी या सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया है, जिस कारण से निफ्टी पर भी थोड़ा आपको राहत देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का सेंटिमेंट है, वो तो गिरावट का ही रुझान अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर पिछले 1 महीने में बना है, उसके बेसिस पर मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ। 1010 रुपए के टारगेट्स के लिए 960 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन कैटेगरी की तरफ और ऑप्शन में मैंने यहाँ पर स्टॉक चुना है टीसीएस का। तो इन्फोसिस तो पूजा ने आपको शॉर्ट करने की राय दी है। मेरी तरफ से कल भी आप देखिए तो टीसीएस यहाँ पर क्लियर कट बड़ी गिरावट के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं और 2-2.5% का फॉल मार्केट की दिग्गज आईटी कंपनी में ये बयान कर रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर पर इसके अब कमजोरी वापस से लौटती हुई दिख रही है। तो 3750 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 33.5 रुपए पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बिकवाली करिए पुट ऑप्शन के जरिए। 55 रुपए के लक्ष्य के लिए 25 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो आज आईटी स्टॉक्स वापस से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस में थोड़ा बेयरिश व्यू यहाँ पर हमारी तरफ से। ऑप्शन कैटेगरी में मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स को। यहाँ पर आप 1340 की कॉल खरीदिए, 17.5 रुपए के आसपास है। 16 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 25-26 रुपए के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वह ब्रोकरेज का भी काफी पॉजिटिव नजरिया है। हाल फिलहाल में नोवामा की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं काफी पॉजिटिव थी। 1365 से बढ़ाकर 2505 का लक्ष्य वो यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि स्टॉक लगातार प्रीमियम कैटेगरी में फोकस कर रहा है, वहां पर ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आप नजर रख सकते हैं। कंजम्पशन स्पेस में हम देख भी रहे हैं कि काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है, तो स्टॉक पर नजर रखिए। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय यहाँ पर 1700 माफ कीजिएगा 1340 का कॉल खरीदने की सारे यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पर पहले जो 3 कैटेगरीज़ हमारी होती है, वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, बट ऑफ कोर्स आगे और भी कैटेगरीज़ लेकर आएँगे, उसके पहले लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक।